देवियों और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। 8 बज रहे हैं मॉस्को समय के हिसाब से और आज के सत्र को हम शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो हम हमारे जो नए लोग हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको ईवो रिच के इस बड़े समुदाय के तहत एक छोटे से परियोजना से अवगत कराना चाहता हूं, जिसे नया डिजिटल विकास और एनडीई कहा जाता है। और मैं बिल्कुल तत्परता से आपके साथ इस परियोजना की इतिहास को साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो नया जो हमारा प्रचार है, जो अक्टूबर की शुरुआत में जिसका शुभारंभ हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप उसकी ओर अपनी दृष्टि को घुमाएं और जानें कि एक नया मौका है जिसके तहत आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और उसी समय पे एक बखूबी रूप से आय को भी कमा सकते हैं। और मुझे आशा है कि 1 घंटे के भीतर हम हमारी आज की इस प्रस्तुतिकरण को पूरा कर देंगे आपके साथ मिलकर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको स्वयं से परिचित कराना चाहूंगा। मैं एक राजदूत हूं, हमारी कंपनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है इटली के तहत, और मैं उपाध्यक्ष हूं इवो रिच कार्यक्रम के तहत, और मैं परियोजना प्रबंधक हूं एनडी परियोजना के, एक स्नातक हूँ मास्टर प्रॉफी के, और मेजबान हूँ जीनियस ऑफ फाइनेंस, और साथ ही वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। लोग कहते हैं कि मैं एक बेहतरीन वक्ता हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक निजी निवेशक भी हूँ। तो मुझे आशा है कि आप स्वयं से ये जान जाएंगे कि मैं एक बेहतरीन या बुरा किस प्रकार का मैं वक्ता हूँ। और तब तक हम लोग हमारी प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप हमारी परियोजना के सभी विवरणों को देख पा रहे हैं, और आज हम उस रणनीति के बारे में आपके साथ जिक्र करेंगे जो कि एनडीई के सेनानियों ने इसका निर्माण किया है कि कहाँ हम जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम उन सभी उपकरणों के बारे में आपके साथ आज साझा करेंगे कि किस प्रकार के कदम उठाने की हमें आवश्यकता है। और हम कुछ समय अवधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारे प्रस्तुतिकरण के अंत में एक प्रचार भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर से हो रहा है। तो अगर आप कोई नए व्यक्ति हैं और अगर आपको कुछ नहीं पता है कि डिजिटल गारंटी आखिरकार है क्या, तो आपके लिए हम संक्षिप्त में आपको समझाना चाहते हैं कि डिजिटल गारंटी का जन्म आपातकालीन और अराजकता से हुआ। वो स्थिति जिसका सामना हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पैंडेमिक ने सभी व्यवसायी मॉडल में बहुत भयंकर तरीके से परिवर्तन किया और वित्तीय क्षेत्र में भी काफी उथल पुथल मचाई। तो हमने हमारी आदतों को पूर्ण रूप से आज उसी के अनुरूप बदल दिया है। और हमारी राह में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई हैं, मुश्किलें आई हैं, जैसे कि हमारी जीविका का स्तर बदल गया है, हम जिस प्रकार से शॉपिंग करते थे वो तरीका बदल गया है, और हमारे अस्तित्व का भी पूरा एक माहौल बदल गया है। सभी लोगों को पता है कि इससे जूझने के लिए हमें किसी नई चीज की आवश्यकता है। और हमारा जो धरती माँ है वो एक जोखिम से गुजर रही है, और शायद सभी लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा कि वो अपने यूटिलिटी के लिए या किराए, अपने घर के किराया भर सकें और बाकी चीजों के लिए भुगतान कर सकें। तो जो हमारे वित्तीय संस्थाएं हैं वो हमारी क्रेडिट रेटिंग को अगर हम देखें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी कर
प्रदान करने की जो क्षमता है, शोधन जो क्षमता है, वो बेहतरीन नहीं रही और इसकी वजह से हमारी बैंकिंग रेटिंग में गिरावट हुई है। और ये सभी जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये हमारी प्रोफाइल को नहीं देखते कि किसी व्यक्ति का किस प्रकार से एक व्यक्तित्व है, कहाँ पे वो नौकरी करता है, बल्कि वो ये देखते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है टोकन के रूप में और उसका क्या मूल्य है बाजार में, और जो डिजिटल शेयर है उसका क्या मूल्य है। तो हम चाहेंगे कि वो ये समझे कि ये सभी जो सुरक्षा टोकन है, ये एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का भाग है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं कि किस प्रकार की रणनीति का हम अनुसरण कर रहे हैं इस परियोजना के विकास के लिए। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि जो हमारी परियोजना है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। और यहाँ पे वो सभी रणनीतियां हैं हम जिनका अनुसरण करते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो कुछ इस प्रकार है, जिसे हम डिजिटल गारंटी बोलते हैं, हमारे समुदाय के विकास के लिए। हमारा लक्ष्य है विश्व का नया आर्थिक विकास का प्रचार करना। हमारा लक्ष्य है कि हम इसका विकास कर सकें, और एंड्रे होवरोटोव जी ने कहा है कि 2030 तक हमें 1 बिलियन उपयोगकर्ताओं को कवर करना है जो कि शिक्षित हो और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो वित्तीय रूप से। और इसलिए हम जो कुल संख्या है हमारे उपयोगकर्ताओं की, उसका 50% को मद्देनजर रखते हैं। और हमारी योजना है कि हम हमारी परियोजना को लेके जानकारी को आगे बढ़ाएं कम से कम 5 लाख मिलियन उपयोगकर्ताओं तक, 500 लाख मिलियन उपयोगकर्ताओं तक। तो इसी प्रकार अगर हम जो 50% है हमारे टोकन का जो जारी हुआ है, अगर उस संख्या को हम ले तो इसका मतलब है केवल 160 सीआरयू या वर्ल्ड सीआरयू टोकन होंगे प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए। और अगर आप इन टोकन का उपयोग एक गारंटी की तरह करना चाहते हैं वित्तीय संस्थाओं के लिए, तो जो टोकन है उसका मूल्य काफी ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए जो हमारी रणनीति है वो कुछ इस प्रकार है कि हम जो टोकन है उन्हें बाजार में ले जा सके ताकि इसके मूल्य में वृद्धि हो। और इसी प्रकार से एक और रणनीति है हमारी, जिसके तहत हम सभी टोकन को हटा सकते हैं बाजार से। क्योंकि जितने ज्यादा क्योंकि जो कमोडिटीज है वो बहुत महंगी हो रही है। और जो दूसरी रणनीति है वो ये है कि हमारा जो क्लब है हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। एक ऐसा क्लब जिसको हम करोड़ोंपति का या अरबोंपति का क्लब बोलते हैं, ये एकदम अनन्य अनूठा विशिष्ट क्लब होने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे अनन्य क्लब हैं, और वहां पर कई व्यवसायी हो सकते हैं, बहुत सारे समृद्ध लोग हो सकते हैं जो कि व्यवसाय के बारे में बात करते हो। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी लोग जो कि अपने वातावरण में अपने क्लब में मुलाकात करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास धन होता है, जो कि विश्वसनीय होते हैं, जिनके भागीदार सरलता से हम भविष्य में बन सकते हैं। और ये निर्भर करता है कि कितने टोकन आपके पास हैं, 1 मिलियन या उससे ऊपर, उसके आधार पर विशिष्ट संख्या के कार्य हम आपको प्रदान करेंगे। और हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिनके पास 1 मिलियन टोकन है। और हम मद्देनजर रखेंगे कि ये सभी जो टोकन है या तो वो फ्रोजन स्थिति में है या अनफ्रोजन है, और स्टेक किए जाते हैं यूएनटीबी में भी। और उनमें से केवल जो 40,000 लोग हैं उन्हें 14,000 सीआरयू मिल सकते हैं। यानी जो 14 लोग हैं उन्हें सीआरयू मिल सकते हैं, और जो 66
8,000 है उन्हें वर्ल्ड CRU स्टार्स मिलेंगे और 8,000 वालों को UNTP स्टार प्राप्त होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही सम्माननीय और प्रतिष्ठावान ऐसी ऐसी स्थिति है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम बाजार से वो टोकन को बाहर निकालें और ये करते हुए जो हमारे संपूर्ण कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, उसकी हम प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ जो हमारा कुल लक्ष्य है वो ये है कि कम से कम 10 मिलियन हमारे पास पंजीकृत कंपनियां हो और इसी प्रकार से जो प्रत्येक कंपनी है उसके पास 8,000 से ज्यादा CRU या वर्ल्ड CRU टोकन नहीं होंगे। और आपको ये समझना है कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होगी लोगों के बीच में कि वो हमारे टोकन को खरीद सकें और इस सुअवसर का लाभ उठा सके। तो यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे और आपको बकायदा ये अच्छी भी लगेगी। तो अब हमें ये विस्तार से देखना है हमारी रणनीति को। जो पहली रणनीति है हमारी, अभी देखिए हमारे पास हमारे वॉलेट में 9,000 अगर खाते हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 बिलियन लोगों को एकजुट कर सकें और हमारा ये योजना है कि कम से कम जो 50% लोग हैं वो हमारी कंपनी के उपयोग करता हो। तो एक सरल उदाहरण है लेकिन ये मुझे सक्षम बनाता है बहुत कुछ सीखने में। और मुझे अब समझ में आ रहा है या याद आ रहा है कि जब हम हमारे शैक्षिक सभी पाठ्यक्रमों को ग्रहण करते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम जैसे कि मास्टर प्रॉफी है, और मुझे निजी निवेशक के 8 नियम भी याद है, जिसमें जो पहला नियम है वो कहता है स्वतंत्रता के बारे में वित्तीय उपयोगों के हिसाब से। और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मासिक आय है या मासिक वेतन है 10 सालों में, ये 120 वेतन सभी को प्रदान करेंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय नित्यता के बीच में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि कितने लंबे अवधि तक उसे एक नौकरी की आवश्यकता नहीं है और वो अपनी बचत के सहारे कितना लंबा जी सकता है। तो यहाँ मैं निष्क्रिय आय की मदद से अपने जीविका को जी सकता हूँ या अपनी बचत का उपयोग कर सकता हूँ। और जो भी मैं कदम उठाता हूँ शायद अ, हम उसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे कि अगर हमारे पास स्मार्टफोन है या सिक्योरिटी टोकन है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आज स्मार्टफोन नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन अगर हम ये कल्पना करें कि हम सबसे सस्ते फोन को बाजार में खरीद पाए हैं, और ताकि ये जो हमने धन लगाया है ये उसके बराबर है जिसकी मदद से हम 160 वर्ल्ड CRU को खरीद सकते हैं, तो आप ये तो जानते होंगे कि आज वर्ल्ड CRU की लागत $1 बराबर है। और ये जो जानकारी है ये हमारे नए लोगों के लिए है। जैसे कि मान लीजिए अगर आज मैं $160 लगाता हूँ सबसे सस्ते स्मार्टफोन को खरीदने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद उसकी लागत कितनी होगी? कुछ भी नहीं। और ये भी हो सकता है कि इतने लंबे समय तक शायद बाजार के अस्तित्व में ना हो, और ऐसी स्थिति में मुझे मेरे स्मार्टफोन को लाखों बार उसकी जगह किसी और को लाना होगा। और क्या ये जो वही राशि है इसको 2030 तक अगर मेरे को रखना है, तो ये जो समय अवधि है 9 या 10 सालों का, ये हमारी जो मध्यवर्गीय निवेश निवेश की अवधि है उसके हिसाब से हमने ये निवेश किया है।
और हम लोग हमारे मूल्य में जो परिवर्तन है उसको बखूबी रूप से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2030 तक हमारे जो टोकन है उसकी लागत शायद 1 लाख US डॉलर तक की भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये मेरे पूरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। और ऐसे में फिलहाल इस प्रकार के निवेश को लेकर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प शायद नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ निवेश कर सकते हैं, ऐसा निवेश जो कि बहुत उच्चतम हमें रिटर्न प्रदान करे। और यहाँ हम उस निवेश के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी के लिए भी सरल हो। मान लीजिए अगर आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे में मैं अपना मासिक रूप से योगदान दूंगा अपने इंश्योरेंस नियम और शर्तों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अगर आप लमसम निवेश करते हैं सुरक्षा टोकन को लेकर और बाद में इसके बारे में भूल जाते हैं, तो वो कौन सी वो चीज है जो मुझे गारंटी प्रदान करेगा जिसकी मदद से मेरे को 1 US डॉलर से 1,000 US डॉलर तक ये पहुंचा देगा। तो आपको याद होगा बाकी क्रिप्टो करेंसी भी है, वो क्रिप्टो करेंसी जिनकी पहले क्या लागत थी और अब कितनी है। तो ये सब जो है और जो रणनीति है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने लोगों से बात कर पाएंगे, जो आपके संभावित ग्राहक हैं आप उनसे बात कर पाएंगे, वो सभी लोग जो कि अभी तक भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हम मिलकर बात करते हैं कि मिलियनेयर क्लब के अगर आप सदस्य हो जाते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, और यही हमारी दूसरी रणनीति है। तो यहाँ पे जो पहला समाधान है वो ये है कि हमारे पास पहले से ही 9 लाख वर्तमान में ऐसे उपयोगकर्ता हैं हमारे समुदाय में, जिनको अगर हम बताएं हमारे क्लब के अस्तित्व के बारे में तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि वहां पे ये सभी लोग कुछ लेन देन को पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम विविधीकरण के नियम को भी अपनाते हैं, जिसका ये मतलब है कि हम सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखते हैं। और इस क्लब के अंदर जो हमारे सुनहरे उद्यमी हैं, और हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की बैठकें आयोजित होती हैं जहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, व्यवसाय एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक संपर्क का निर्माण करते हैं, लेन देन को पूरा करते हैं, हमारे समुदाय का हिस्सा होकर नहीं बल्कि बाकी जीवन के क्षेत्रों में भी। तो इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी श्रेणी है उन लोगों की जिनकी रुचि हो सकती है हमारे साथ काम करने की। और ये वो लोग हैं जो कि कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं, ये किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे कि कुछ आ, किसी कला की कुछ टुकड़ों को अपने पास रखते हैं, या पत्तों को रखते हैं, या सिक्कों को रखते हैं। तो ये सभी जो कलेक्टर्स हैं इनकी भी दिलचस्पी हो सकती है, या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास 100 मिलियन टोकन से ज्यादा हैं, और ये वो लोग होंगे जिनके पास केवल 1 लाख हैं। और अगर हम उन्हें ये समझाते हैं कि ये एक बहुत ही अनन्य सुअवसर और समाधान है उन सभी लोगों के लिए जो हमारे स्टार है, जो हमारे सितारे हैं, जो कि हमारे टोकन को संभाले हुए हैं, वो इसे जरूर खरीदेंगे क्योंकि उनकी रुचि इस अनन्य सुअवसर में होगी। और इसके साथ साथ हम हमारे टोकन को बाकी अनन्य क्लब के सदस्यों को भी उसका प्रस्ताव दे सकते हैं, जैसे एरोस्पेस क्लब और गोल्फ क्लब, और ये सभी जो समूह है लोगों का जो कि सदस्य होना पसंद करते हैं समाज के अंदर किसी अनन्य समूह का हिस्सा होने के लिए।
और जो रणनीति नंबर 3 है ये सोने पे सुहागा है, और ये हमारा व्यवसाय रजिस्टर है, जहां पर हम 10 मिलियन कंपनियों को पंजीकरण कराना चाहते हैं। और इसमें समाधान पहला ये है कि हम जो व्यक्ति हैं उन्हें पंजीकृत कराना चाहते हैं, जहाँ 4,50,000 उपयोगकर्ता होंगे उन्हें हम पंजीकृत कराना चाहते हैं 2022 तक। और ये जो संख्याएं हैं ये और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो हमने केवल यही संख्याओं को क्यों चुना? क्योंकि हमारे पास 9 लाख उपयोगकर्ता हैं जिनके पास क्रिप्टो वॉलेट है, और इसीलिए ये अपने आप में पर्याप्त है कि हम उन सभी को इसके बारे में सूचना दें, और इनमें से जो 15% है वो सहमत होंगे कि वो रजिस्टर में शामिल होना चाहेंगे, जो व्यक्तियों के लिए, निजी व्यक्तियों के लिए ये रजिस्टर है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप उस रजिस्टर के तहत हमारे समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं। और धन्यवाद है हमारे टोकन का, जिसकी मदद से आपको अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने का मौका मिलता है, और इसकी मदद से आप कुछ विशिष्ट सेवाओं को भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो नकद है उसके बजाय आप टोकन का उपयोग करेंगे एक गारंटी के रूप में, और ये जो टोकन है धन्यवाद है कि मूल्य बढ़ा है सुरक्षा टोकन के मूल्य में। धन्यवाद है कि हमारे निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में भी बढ़ावट हुई है, जहां आप एक ही टोकन का निवेश कर सकते हैं अगर आज, तो आपको अतिरिक्त लाभ कल को प्राप्त होगा। और बजाय एक सेवा जो आज आपको प्रदान की जा रही है उसके बजाय आपको 10 सेवाएं प्रदान की जाएंगी, और हम डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं हमारे सभी संचालनों में, व्यवसायों के बीच में। और मुझे लगता है ये किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया सुअवसर है, और इसके मदद से यकीनन हम अनुभागों का निर्माण कर पाएंगे रजिस्टर के अंतर्गत, और प्रत्येक श्रेणी के अंदर कम से कम 200 कंपनियां शामिल होंगी। और इसके बारे में आप प्रोमो 200 में और ज्यादा गहन रूप से समझेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं। और प्रोमो 200 की सहायता से हम लोग ये जो 200 कंपनियां हैं इनको हम पंजीकृत करा सकते हैं प्रत्येक श्रेणी में। हम लोग कमर्शियल एसोसिएशन के अंतर्गत भी काम कर सकते हैं, बकायदा उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि कैसे वो डिजिटल और क्रिप्टो दुनिया के अंदर। और आपको याद है कि पैंडेमिक की शुरुआत होने से पहले कुछ विलंब हो जाता था भुगतानों को चुकाने में, पर अब ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और अभी भी एक मौका है आप लोगों के पास कि जो भी सप्लायर हैं उनके लिए जो पेमेंट है वो पूरी की जाएगी, और ये जो पेमेंट है ये कहीं पे अटकेगी नहीं, या ये एक ऐसी स्थिति में नहीं होगा जहां पर किसी को कोई परेशानी हो, और जो सप्लायर है वो एक कस्टमर के लिए काम करेगा, और उन दोनों के बीच में, ग्राहक और उस सप्लायर के बीच में एक विश्वास का संबंध बनेगा। और डिजिटल गारंटी जो है वो आपको मौका देता है एक ऐसी स्थिति का निर्माण करने के लिए जो कि सभी को विजयिता बनाता है। और अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या कहने का मतलब है। आप कल्पना करें कि आप किसी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, और वहां पे मान लीजिए आपके पास 4 पहिए पे चलने वाला वाहन है, यानी गाड़ी है। तो जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें उसके लिए 4 चक्कों की जरूरत होती है, ताकि जो गाड़ी है वो उस दिशा में जा सके जहां हम पहुंचना चाहते हैं। साथ ही उसके लिए एक आपातकालीन स्थिति के लिए एक अतिरिक्त टायर का होना भी आवश्यक आवश्यक है, एक पहिए का होना आवश्यक है। अब इसकी कल्पना हम करते हैं, इसकी अब हम तुलना करते हैं हमारे वास्तविक जीवन के साथ। धन्यवाद है डिजिटल गारंटी का, जिसकी मदद से हमारे पास एक ऐसा
परिवहन होगा, एक ऐसी गाड़ी होगी जो कि हमें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। जहां जो पहला चक्का या पहिया है वो सबसे बुनियादी पैकेज है जो कि सभी व्यक्तियों की मदद करेगा गाड़ी को किराए पे लेने के लिए या अचल संपत्ति लेने के लिए, क्योंकि जो अचल संपत्ति के एजेंट है वो टोकन का उपयोग एक कोलैटरल की तरह करेंगे, और ये सभी जो टोकन है ये मूल्य में बढ़ेंगे, और जो धन है अगर वो इसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो अपनी खरीद करने की क्षमता से हाथ खो बैठेंगे, और हम लोग जो उनका कोलैटरल है उसके अंत तक हम एक ऐसे आय को प्राप्त करेंगे जो कि उनके कोलैटरल से 2 या 10 गुना ज्यादा है। और साथ ही जो स्टेकिंग के आपके उपहार होंगे, जो रिवॉर्ड होंगे, वो आपको रेंटल पेमेंट जो है किश्तों में करने में भी मदद करेगा। तो इसी प्रकार से हमें जो विश्वसनीयता है उसको हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, और जो किराएदार है वो अपने मासिक भुगतान प्राप्त करेगा, धन्यवाद है टोकन का। और जो ग्राहक है वो भी बहुत खुश रहेगा क्योंकि धन्यवाद है स्टेकिंग उपहार का जो वो प्राप्त कर रहे होंगे, जिसकी मदद से वो अपने रेंटल पेमेंट का भुगतान कर रहे होंगे। और साथ ही जो खाद्य पदार्थ के स्टोर हैं उनके लिए भी ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो ग्राहक हैं वो एक ऐसी स्थिति पर पहुंच सकते हैं जिसे हम दोबारा से कोलैटरल बोलते हैं, एक स्टेक टोकन के रूप में। और जो सप्लायर हैं वो सभी शुल्कों को फ्रीज कर सकते हैं कुछ उत्पादों पर, और उन सभी मूल्यों को ब्लॉक करते हुए मैं ये जानता हूं कि मैं उसी राशि का भुगतान कर रहा हूँगा दिसंबर में या जनवरी में, एक ऐसी राशि के रूप में जिसको मैं मान लीजिए दिसंबर में अगर भुगतान करता हूँ ये जानते हुए कि मूल्य जो है उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा पहिया है जो कि ये आपका पैकेज प्लस है, जहां पर मैं मोबाइल, बाइक, नाव, विमान सभी कुछ किराए पे ले सकता हूँ, भुगतान कर सकता हूँ महंगे फर्नीचर के लिए, और ये मेरे को एक स्वास्थ्य कवर भी प्रदान करेगा, इंश्योरेंस देगा, और मैं दुनिया भर में यात्रा कर सकता हूँ। दोबारा से धन्यवाद है उस उन टोकन का जिसको मैं कोलैटरल के रूप में उपयोग करूंगा, और उनका मूल्य समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो हमने दो फ्रंट व्हील के बारे में फिलहाल बात की है, और अब हम बात करेंगे जो गाड़ी के पिछले चक्के हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं जो गाड़ियां होती हैं जहां पर जो कि जो आपकी गाड़ियां होती हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं एक्सिलरेट करने के लिए, और यहाँ पर हम सभी पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जो लिमिटेड कंपनी है, एलटीडी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, या जो निजी व्यक्तिगत लोग हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम हमारे टोकन को एक गारंटी की तरह छोड़ सकते हैं, जिसकी मदद से सभी जो कंपनी है वो किसी भी उपकरण को ले पाएंगे, उसे रेंट कर पाएंगे, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए उपयोग कर पाएंगे, और साथ ही उसका उपयोग वो इसक्रो खातों के लिए भी कर पाएंगे। और साथ ही ये पूर्ण रूप से हमारे जो पारंपरिक व्यवसाय है उसके अंदर इसको अनुमति दी जाती है, ताकि आप बहुत सारे धन का उपयोग एक कोलैटरल के रूप में कर सकें और सौदे को पूरा कर सकें। और ये वो जगह है जहाँ पे आप टोकन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्लायर के अनुरूप भी जाता है और ग्राहक के अनुरूप भी, क्योंकि सप्लायर जानता है कि अगर भुगतान पूरे तरीके से नहीं होता तो वो क्लेम कर सकते हैं उन टोकन को, उसे बेच के अपने धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो गलत हो जाती है, जैसे कि अगर एक जो चक्का है वो अगर टायर पंचर हो जाता है उसका, तो हमारे पास हमेशा एक अतिरिक्त टायर होता है, एक अतिरिक्त पहिया होता है
जो कि हमारी बैंकिंग सेवाओं की एक ऐसी श्रृंखला होती है जहां पर हम वापस जा सकते हैं कभी भी अगर आपातकालीन स्थिति आए। 90% हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका वो वो सामान्य रूप से हमारे दैनिक खर्चे होते हैं, जैसे हमारे यूटिलिटी बिल है, उपयोगिता बिल है, या हो सकता है कोई ऐसा शायद हम खर्चा। लोग कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो खर्चा होता है, तो कंपनियों के मामले के अंदर ये एक अनुबंध होता है जो कि आपूर्तिकर्ता सप्लायर्स और ग्राहकों के बीच में होता है। और शायद 2 या 3 बार हम लोग बैंकों से जीवन काल में 2 या 3 बार हम लोग कुछ पैसे मांगते हैं, जो कि हम एक इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको एक स्पेयर टायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो डिजिटल गारंटीज हैं हम उनको वाकई बनाना चाहते हैं कि वो रोजमर्रा का एक हिस्सा बन जाएं। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब देखते हैं कि एनडीई परियोजना हम लोगों को क्या देती है, क्या प्रदान करती है। तो सबसे पहले ये प्रशिक्षण देती है डिजिटल प्रौद्योगिकी के ऊपर। और हमारे पास लाइसेंस के प्रकार हैं MABCDE। और आपको मालूम है कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं और एक नया युग है। हम लोग यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझ पे विश्वास रखिए कि 90% जो जनसंख्या है वो उनको वाकई इन उपलब्धियों और इन व्यवसायिक क्षेत्रों के बारे में नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये उनके लिए अभी भी ये एक कोई नई सी चीज है। और इसीलिए लोगों को समझने के लिए कि उनको इस प्रौद्योगिकी के साथ आगे कैसे बढ़ना है, हम लोगों ने उनके लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया है। तो वह अब ये उस चीज पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति हैं या एक कंपनी है, तो आपको उसी अनुसार आपको एक प्रशिक्षण मिलेगा। आपको वो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना होगा ताकि लोग जो हैं वो ये समझ सकें कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस चीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि हम लोग हमेशा जो है जल्दी में रहते हैं, वक्त का हमेशा हमारे पास अभाव रहता है। और अब हम लोग हमेशा की तरह जो महामारी के दौरान हम लोगों ने जिन चीजों को छोड़ दिया था और जो हम लोगों ने जिन चीजों को छोड़ दिया था, उन सभी चीजों को हम लोग अब वापस प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे जो कि 20 या 30 मिनट के होंगे। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने कौन सा पैकेज खरीदा है। और आप आप जो हैं उनको एक एक क्रमांक में ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। और ये क्रमानुसार जब आप इनको लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ ये जो पाठ्यक्रम है ये डिजिटली आपके पास उपलब्ध होंगे, तो आप कहीं पर भी बैठकर इनकी आप पढ़ सकते हैं। और आप हमारी पूरी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सेवाओं का उपयोग करके। तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो C2C यानी कि व्यक्तियों की और व्यक्तियों के बीच में, ग्राहक से ग्राहक के बीच में, फिर बिजनेस टू बिजनेस यानी कि कंपनी और कंपनियों के बीच में, या B2C जो कि कंपनी और व्यक्तियों के बीच में, और फिर उसके बाद निजी कंपनी और वित्तीय बैंकों के बीच में। तो यहाँ पर कुछ देश ऐसे भी होंगे जहाँ पर सरकारें जो हैं वो भी स्मार्ट अनुबंध का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक विकल्प होगा जहाँ पर
सेवाओं का फायदा होगा, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो छोटी कंपनियों की पहुंच जो थी वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तक नहीं होती थी, बड़े बड़े टेंडर्स तक नहीं होती थी। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं और हमारे पास क्या विकास योजना है। तो आइए सबसे पहले हम निजी उपयोगकर्ताओं के ऊपर नजर डालते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग वाकई इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि हम लोग 50% अपने समुदाय को एनडीई के साथ जोड़ दें, और साथ ही साथ हम लोग ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि नए 1 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, जब आप किसी कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी को आप ये कहते हैं कि हमारे पास वाकई बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं जो कि इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ कंपनियों के उत्पाद भी वो खरीदना चाहते हैं, तो जितने भी उद्यमी होंगे या कंपनियों के मालिक होंगे वो वाकई एक पंक्ति बनाकर हमारे लिए, हमारे समुदाय के पीछे पड़ेंगे, ताकि जो सेवाएं और जो 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 उत्पाद हैं वो कंपनियां हमारे समुदाय तक पहुंचाना चाहेंगी। और साथ ही साथ जब हमारे टोकन को सूचीकरण किया जाएगा 2 या 3 एक्सचेंज के अंदर, जब वो कॉइन मार्केट कैप के अंदर सूचीबद्ध किया जाएगा और 2-3 महीने हम लोग पुराने हो जाएंगे, तो हमारे पास 15,000 जो लोग हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो हर एक देश में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जो बैंकों ने हमारे सामने जो शर्त और नियम रखे हैं वो आपके सामने स्लाइड के ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि कम से कम 15,000 उपयोगकर्ता हम लोग सभी देशों में बना सकें। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। आइए अब देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर कि किस प्रकार के उपकरण हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको हम लोगों ने पहले से ही आपको बता दिया है कि किस प्रकार की ये परियोजना है और इसको किस प्रकार से लोगों को डिलीवर करना है, या कंपनियों को हम लोगों को इससे परिचित कराना है। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि इस परियोजना को कैसे आपने प्रस्तुत करना है, तो आप बहुत आसानी से इसकी जानकारी का प्रसार कर पाएंगे। हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपको केवल और केवल एक ही चीज करनी है, और वो ये है कि आपको इस सामग्री को अपने भावी पार्टीज को भेजना है। और यहाँ पर आपके पास केवल वीडियो क्लिप्स होंगे, प्रस्तुतियां होंगी, वीडियो प्रस्तुतियां होंगी। आपके पास वेबसाइट्स होंगी जहां पर वो लोग जाकर अच्छे से इस पूरी अवधारणा को समझ पाएंगे। साथ ही साथ एफएक्यूज होंगे, यानी कि अक्सर पूछे जाने सवालों का एक अनुभाग भी होगा। हम लोग प्रशिक्षण भी देंगे डिजिटल विक्रेताओं को, और ये एक नया व्यवसाय होगा जो कि हमारे समुदाय में बनेगा, और उनको वहां पर बहुत अच्छी कमीशन भी प्राप्त होगी जब वो हमारे पैकेज को बेचेंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो 12 भाषाओं में हम प्रदान कर रहे हैं। और हम लोग आपको एक मंच भी दे रहे हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। जो टोकन्स होंगे उनको लॉक कर दिया जाएगा एक स्मार्ट अनुबंध के द्वारा, ताकि ये चीज पक्की हो सके कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अनुबंध को पूरा करेंगी, उनकी शर्तों को पूरा करेंगी। और अब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सी प्रमोशन लॉन्च कर रहे हैं जो कि प्रमोशन 90 है और प्रोमो 200 है। तो ये प्रोमो 90 और प्रोमो 200 के नाम से जाना जाएगा, और हम लोग अगले कुछ क्षणों में इसके बारे में भी बात करेंगे। और अब हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, ताकि हम लोग दोनों जो हैं वो एक ही पृष्ठ पर हों और आप मूल्यांकन कर सकें कि हम लोगों ने क्या क्या
कर लिया है, क्या क्या हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो हमारी जो 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 प्रशिक्षण है वो 9 भाषाओं में उपलब्ध है, माफ कीजिएगा, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी और हिंदी, फ्रेंच और रोमानियन में। और लाइसेंस एम जो पाठ्यक्रम है वो 5 भाषाओं में उपलब्ध है, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और अंग्रेजी। लाइसेंस ए कोर्स जो है वो 5 भाषाओं में उपलब्ध है, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और अंग्रेजी। और यहाँ पर अब जो लाइसेंस एम है उसके अंदर बैंकिंग सर्विस भी है, और साथ ही साथ डिजिटल विक्रेताओं का पाठ्यक्रम भी 5 भाषाओं में उपलब्ध है। और जो लोग हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि जो सेवाएं हैं हम लोग आए हैं वो मैं लोगों को देना चाहता हूं, प्रदान करना चाहता हूं। मैं ईवो रिच के साथ काम करना चाहता हूं, एनडीई परियोजना के साथ काम करना चाहता हूं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपको डिजिटल विक्रेता के पाठ्यक्रम को खरीदना होगा। और जहां पर स्मार्ट अनुबंध की बात करें तो 100% डिजाइन तैयार है, उसका 100% ग्राफिक भी तैयार है, और उसका जो जो ये 14 भाषाओं में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध होंगे, और हम लोग इसको सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने 65% इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर के अंत तक हम लोग पूरे कार्य को खत्म कर लेंगे। और जो प्रोग्रामर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि 31 अक्टूबर तक सभी स्मार्ट अनुबंध जो है वो तैयार हो जाएंगे और सर्वर पे अपलोड भी हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि क्या मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को और क्या क्या करना है। तो उसके लिए हम लोगों को आपकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों की तलाश है जो इस परियोजना का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इकट्ठे मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या करना है। हम लोगों को अलग अलग कंपनियों को ढूंढना है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे कार रेंटल, रियल एस्टेट, यूटिलिटी, जैसे कि बिजली, पानी और टेलीफोन और संचार के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर खाद्य पदार्थों की श्रृंखला में जो जुड़े हुए हैं, जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं। हम साथ ही साथ अपना जो ध्यान है वो ध्यान हम लोग उन संस्थाओं पे भी लगाएंगे जो कि जो कि जो कि एक समिति होगी इन उद्यमियों की। और हम लोग उनके लिए लेकर आए हैं प्रोमो 90 और प्रोमो 200। तो प्रोमो 90 जो है, जो प्रोमो 200 है, ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिजिटल सलाहकार के पेशे को, उसको हम लोग मान्यता दुनिया भर में प्राप्त करवाना चाहते हैं। और ये हम लोगों को 100 विभिन्न देशों के अंदर 100 एनडीई लीडर्स जो हैं वो हम लोग शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 100 एनडीई कार्यालय बनाना चाहते हैं, या एक ऐसा पॉइंट बनाना चाहते हैं हर एक देश के अंदर। तो आप पूछेंगे कि ये कार्यालय या जो ये एनडीई पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये वो जगह होगी जहां पर जो लोग दिलचस्पी दिखाएंगे हमारे परियोजना के अंदर, वो हमारे साथ इस कार्यालय में आके जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको सभी रूप से मदद की जाएगी ताकि वो अपने बैक ऑफिस को सुचारू रूप से चला सकें। यदि उनको कुछ प्रचार का सामग्री चाहिए तो वो भी उनको मिलेगा। अब हम लोग कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज या कार्यालयों की बात नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो छोटे छोटे कार्यालय जो हैं एक प्रकार से श्रृंखला की तरह पूरे के पूरे विश्व में फैले हुए हों। तो ये एक प्रकार से जैसे आपकी रक्त प्रणाली है उस प्रकार से ये काम करेंगे। जैसे कि रक्त
हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचता है, उसी प्रकार की पहुंच हम लोगों को चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर एक देश में हमारे पास 2000 डिजिटल सलाहकार हों। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास 15,000 सदस्य हों, ताकि हम लोग माइक्रो क्रेडिट सेवाओं को शुरू कर सकें। और यहाँ पर हम लोग आलिम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उद्यमियों की एक संस्थान है। और यहाँ पर जो माइक्रो क्रेडिट सेवाएं हैं 10,000 से 15,000 यूरो तक की, ये काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं छोटी छोटी कंपनियों के लिए और घरों के लिए भी। तो जो लोग डिजिटल विक्रेता का पाठ्यक्रम ले रहे हैं, और उनको हम लोग मान्यता देंगे पूरे के पूरे विश्व स्तर के ऊपर। और उनका जो ये पेशा है, ये पेशा जो है इसको पूरे विश्व में मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो पेशा है, ये पेशा पूरे विश्व में इसको मान्यता दी जाएगी। तो ये इस प्रकार से होगा जैसे कि उनका जो स्तर है वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे इंजीनियर्स का होता है, अध्यापकों का होता है। और हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आलिम क्या है और आलिम क्या चीज है। तो आलिम आपको बता दूं कि एक ऐसी संस्था है जो कि छोटे छोटे उद्यमियों से बनी हुई है। और साथ ही साथ ये लक्ष्य करती हैं दोनों बड़ी और मध्यमवर्ती कंपनियों को। और जो जो टीम है इस संस्था की, आलिम की, उनके पास तकनीकी तकनीकी सलाहकारों की एक टीम होती है। और वो साथ ही साथ एक ऐसी टीम है जो एसोसिएशन की शाखाएं बनाती है, जो प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मामलों में सहायता देती है। साथ ही साथ सुरक्षा, रोकथाम, स्वास्थ्य और सलाह प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। और साथ ही साथ पर्यावरण में स्वच्छता, गुणवत्ता के साथ साथ माइक्रो ऋण जो है वो लोगों तक भी पहुंचाती है और आवश्यक सेवाएं भी देती हैं। तो यहाँ पर आलिम के लिए यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ इनको प्रभार, यानी कि इनको सदस्यता शुल्क वार्षिक स्तर पर देना होगा। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आलिम है वो डिजिटल गारंटी परियोजना के साथ उनकी व्यापारिक बातचीत चल रही है। और वो डिजिटल सलाहकार के पेशे को मान्यता में बढ़ावा देना चाहते हैं, और साथ ही साथ माइक्रो क्रेडिट का भी विकास करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो पेंशन फंड की भी योजना बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपने जो हमारे डिजिटल सलाहकार हैं उनकी उनके लिए रिटायरमेंट फंड भी बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आपके लिए मौके उत्पन्न कर रहे हैं, या एक ऐसा दरवाजा बना रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में आपके लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर आलिम जो हैं, आलिम के साथ लोग काम करना चाहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित होंगे। और ये एक प्रकार से उस कहानी की तरह है जिसको हम एलिस इन वंडरलैंड के नाम से जानते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहूंगा जो अभी यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आलिम जो है वो आपको एक डिजिटल उपकरण और डिजिटल प्रशिक्षण देंगे, ताकि आप डिजिटल युग के अंदर अपनी अपनी जो वित्तीय दृष्टिकोण है उसको आप बदल सकें। और ये घर घर की कहानी होनी चाहिए। आपको आपको बस हमारे साथ बने रहने की जरूरत है और तत्परता से हमारी परियोजना के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं बाकी और 30 मिनट के लिए अपने साथ अटकाए रखूं। तो मेरी ये कोशिश थी कि 60 मिनट के अंदर ही मेरी ये प्रस्तुति आज पूरी हो जाए। और
इसमें मैं सक्षम हो गया हूँ। अब मैं आपको हमारे प्रचारों से फटाफट अवगत कराना चाहता हूँ और तीव्र गति से मैं आपको इसके बारे में सब बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हर बार जब भी हम डिजिटल गारंटी के बारे में जानना शुरू करते हैं तो मैं बहुत ही उत्साही महसूस करता हूँ आपको इस सभी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, क्योंकि मैं इस परियोजना के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सभी टीम का, और ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो निशुल्क रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो इस परियोजना में बेहद बेहद ये योगदान प्रदान करते हैं। और अगली बार तो मैं उनके नाम का भी उच्चारण करूंगा। और फिलहाल मैं बात आपके साथ प्रोमो 90 के बारे में करना चाहता हूँ। तो जो प्रोमो 90 है, कुछ समय पहले जो हमारा समुदाय है वो ये कहना शुरू किया उन्होंने कि अब हम जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है इनको हम नहीं प्रदान करते हैं। ये बोनस जो टोकन में है इनको हम नहीं प्रदान करते, और हम अब टोकन को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अब एक स्विस कंपनी यूजी पे के माध्यम से ही आप खरीद कर सकते हैं, और हम तो केवल डिजिटल शिक्षा ही प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना मुमकिन हो सके उतनी ज्यादा कंपनियां हमारे समुदाय का हिस्सा बने। तो ऐसे में हमने निर्णय लिया है कि हम हमारी शिक्षा के मूल्य को घटा देंगे, ताकि ये सभी कंपनियां जो कि चाहती हैं हमारी परियोजना का हिस्सा बनना, वो सरलता से ये कर पाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं कोई आज व्यवसायी हूँ और अगर मैं परियोजना का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और अगर मैंने निशुल्क रूप से हमारे जो बैक ऑफिस है, जो हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, अगर उसके साथ मैंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, तो अगस्त 25 से सितंबर 30 तक मैंने वर्ल्ड सीआरयू टोकन यूजी पे से खरीदे, वो भी न्यूनतम राशि $1000 की। तब ऐसे में मेरे को निजी निवेशक अकादमी के बैक ऑफिस में जाना होगा, और वहां पर मैं खरीद करूंगा एक ऐसे लाइसेंस का जो कि मेरी कंपनी के लिए होगा। और धन्यवाद है कि मैं एक दस्तावेज को यहाँ पे संलग्न कर पा रहा हूँ जो ये दर्शाता है कि मैंने वर्ल्ड सीआरयू टोकन को खरीदा है, जिसकी मदद से मैं छूट का फायदा उठा सकता हूँ अपनी शिक्षा के लिए 40% छूट के साथ। तो हम सभी को इस धन की आवश्यकता है जो कि कंपनी प्रदान करेगी विशेष रूप से शिक्षा के लिए। और ये समझते हुए कि आर्थिक अर्थव्यवस्था आपातकालीन स्थिति से गुजर रही है, और हमारी कंपनी के तहत हम चाहते हैं कि आप में से प्रत्येक हमारी कंपनी में टोकन खरीद के लाभ का पूरा फायदा उठाए। और इसलिए मुझे आशा है कि आप भी इस प्रस्ताव का पूरा फायदा उठाएंगे। और मैं अब आपको समझाऊंगा कि हमारी क्या योजना है कर दिखाने के लिए, खास करके जहां हम 1 मिलियन कंपनियों का निर्माण करना चाहते हैं। और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए खर्चा नहीं करेंगी, बल्कि बहुत कम का वो भुगतान करेंगे हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए। तो आपकी मदद से हमें आशा है कि अक्टूबर में हम लोग बकायदा सक्षम होंगे 2000 कंपनियों को स्वयं के साथ पंजीकृत कराने के लिए। और हम इस बात को लेके पूर्ण रूप से सुनिश्चित हैं कि हमें कम से कम 100 इस प्रकार के नेता दुनिया भर से जरूर मिलेंगे। और ऐसे 100 लोग तो हमें प्रत्येक देश से मिल सकते हैं, लेकिन हमारी योजना ऐसी है। और इन नेताओं की क्या भूमिका रहेगी? उनकी भूमिका ये रहेगी कि वो हमारे डिजिटल विक्रेता बनेंगे, ऐसे विक्रेता जो कि सक्षम हो पाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने के लिए।
और जब वो इस डिजिटल शैक्षिक पाठ्यक्रम को ले रहे होंगे डिजिटल सेलर के लिए, तब उनको केवल 4 कंपनियों से बात करने की आवश्यकता होगी या शायद ज्यादा, और वो इस जानकारी को ज्यादा लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो परियोजना के लिए पंजीकृत करते हैं सभी कंपनियों के लिए, तब ऐसी स्थिति में ये जो प्रत्येक कंपनी है इसको भी साझा करेगी, और फिर हर 100 नेता के लिए 16 कंपनियां होंगी, और इस प्रकार से हमें एक संख्या मिल सकती है 1600 कंपनियों की। और इसके साथ साथ हमें ये भी आशा है कि 2 समूह होंगे, 2 व्यवसायों के, जो कि इस प्रचार का पूरा लाभ उठाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी में इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पंजीकृत हैं, और मुझे लगता है ये तो बहुत ही सरल हो जाएगा हमारे सभी अनुभवी भागीदारों के लिए, जहां पर वो 4 व्यवसायों को तसल्ली से प्राप्त कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। और यूगेन एप्लीकेशन की मदद से आपके लिए ये बहुत सरल होगा कर दिखाना। और जानते हैं मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्साही और जुनूनी होता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बकायदा कल्पना कर पा रहा हूँ इन सभी संख्याओं का, जहां हम हमारी पहुंच बना सकते हैं। लेकिन मैं तो बस कल्पना नहीं करना चाहता, बल्कि आप लोगों के साथ वास्तविकता का सामना करना चाहता हूँ। तो क्या आपको याद है जो हमारा 4 चक्कों की गाड़ी थी, क्या आपको याद है? तो अब हम हमारी जो रणनीति है नवंबर के लिए, उसकी ओर थोड़ा सा अपने ध्यान को लेकर चलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे 100 नेता, जी हाँ, ये वाली स्लाइड, इसी स्लाइड पे हमें काम करना है। एक क्षण रुकिए जरा। हमारे 100 नेता अपने 4 कंपनियों को पंजीकृत कराएंगे, और हमारा लक्ष्य लगभग 8000 कंपनियों को तक पहुंच बनाना है नवंबर 2021 तक। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा जो अपेक्षित संख्या है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं इस प्रोमो कोड का अनुसरण करते हुए, जो कि 4x4 है, आपको बिल्कुल भी इन संख्याओं से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस पे हंसने की जरूरत है, क्योंकि हम तो बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर हम लगातार इस गणना को करते हैं, 4 को 4 से गुणा, तो हमें 1 मिलियन कंपनियां मार्च 2022 तक हमारे साथ होंगी। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे लिए ये काफी सरल हो जाएगा फिलहाल कहना, हालांकि इसमें कुछ विलंब भी हो सकता है, या कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, दुविधाएं हमारी राह में आ सकती हैं। और इसलिए जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हमारे पास 1,06,000 कंपनियां हो। लेकिन मैंने इस संख्या को जानबूझ के थोड़ा सा कम करा है, इस भावना के साथ कि शायद कोई ना खरीदे, या हो सकता है कि 1 मिलियन व्यवसाय हैं और उनमें से जो प्रत्येक है वो कम से कम 2000 वर्ल्ड सीआरयू सुरक्षा टोकन को खरीदते हैं, ताकि वो पहुंच बना सके डिजिटल गारंटी तक। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 बिलियन वर्ल्ड सीआरयू हो जाएंगे भविष्य में, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और जो सभी जो स्वरोजगार लोग हैं या जो उद्यमी हैं, उनके लिए जो पैकेज है ये $2,500 की लागत रखेगा, और यहाँ पर 90% उनको छूट मिलेगी, जिसका ये मतलब है कि जो मूल्य है ये 2500
2000 50,000 इसका मूल्य होगा और ये खरीद में उपयोग होगा वर्ल्ड सीआरयू सुरक्षा टोकन के। और जो लिमिटेड लायबल कंपनी है जो कि 5,000 का भुगतान करें उसके बजाय वो केवल 500 का भुगतान करेंगे, $500 का भुगतान करेंगे। और जितनी भी स्टॉक कंपनियां हैं वो 12,500 के बजाय 1,250 का भुगतान करेंगे। और जो सबसे न्यूनतम राशि है जिसका वो निवेश करेंगे वो $5,000 है। और जो होल्डिंग है वो $25,000 के बजाय महज $2,500 का ही भुगतान करेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रमों को खरीदने के लिए। और उसी समय पर उनको कम से कम $10,000 का भुगतान करना होगा वर्ल्ड सीआरयू खरीदने के लिए। तो आप बकायदा इस अंतर को देख सकते हैं कि पहले जो मूल्य था होल्डिंग के लिए वो 25,000 था और अब जो होल्डिंग है उसके पास अपनी सभी बचत है और साथ ही ये सभी संपत्तियों की भी खरीद करते हैं जो कि वर्ल्ड सीआरयू सुरक्षा टोकन है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी मौका है सभी लोगों के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे एक ऐसी शैक्षिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जहां मैं टोकन को भी खरीद सकूं और एक ऐसा कोड जिसको मैं रजिस्टर के अंदर एंटर कर सकता हूं। और ये वो कोड है एनडी कंपनी जो कि प्रदान करती है। पहले इसकी लागत 2500 थी हमारी प्रत्येक श्रेणी के लिए और हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इसका प्रचार के रूप में भी प्रस्ताव सभी को प्रदान करेंगे। और यहाँ आप ये सभी संख्याओं को देख रहे हैं। जो मानक शुल्क है सभी के लिए ये 2500 है, लेकिन जो प्रचार का शुल्क है ये 500 है और 750 है लिमिटेड लायबल कंपनी के लिए, 1000 स्टॉक कंपनी के लिए और 1500 सभी होल्डिंग कंपनियों के लिए है। तो फिलहाल आइए मिलकर देखें कि कितना हमारे डिजिटल सेलर कमाने जा रहे हैं। अगर हमारे आप स्वरोजगार लोगों का उदाहरण लेते हैं या उद्यमियों का उदाहरण लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो पुरस्कार एक डिजिटल सेलर प्राप्त करता है उसमें न केवल कमीशन शामिल होगा शैक्षिक पाठ्यक्रमों की बिक्री से और सुरक्षा टोकन की बिक्री से, बल्कि उसके साथ साथ जो डिजिटल सेलर है वो $150,000 कमाई का जो कोड है पंजीकरण का बेचकर। और धीमे धीमे 150 से 200 और 200 से $350 तक जो इनका रेम्यूनरेशन है, जो कमीशन है उसमें वृद्धि होगी। और जो कमीशन है सभी रजिस्ट्री के लिए ये डिजिटल सेलर को ही प्रदान किया जाएगा, जबकि जो कमीशन है शैक्षिक पाठ्यक्रमों की बिक्री से और वर्ल्ड सीआरयू सुरक्षा टोकन की बिक्री से इसको वितरित किया जाएगा संरचना के माध्यम से। और जैसे ही कंपनी ये समझेगी कि इसके क्या लाभ है और वो सभी कंपनियों के रजिस्टर में प्रवेश करेगी तो जो कंपनी है वो अपने सभी ग्राहकों को इसकी सूचना दे सकते हैं कि ऐसा एक मौका उपलब्ध है। और ये सभी कंपनियां यकीनन हमारे सिग्नेलर्स के साथ काम करेंगे। और सिग्नेलर बहुत ही महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो कि उच्चतम कमीशन प्राप्त करेंगे। और हमने सभी छूट के
बारे में भी चर्चा किया है, प्रोमो 90 के बारे में बात किया है, तो अब हम प्रोमो 200 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोमो 200, इसका ये मतलब है कि मैं एक संगठन हूं और ये मान लीजिए कि वहां पर 200 उद्यमी हैं। तो जो संगठन है वो निशुल्क रूप से सबसे बड़ा शैक्षिक पाठ्यक्रम प्राप्त करते हैं, जिसकी योजना जो कि लक्षित है होल्डिंग्स के लिए। और उसके साथ साथ सभी जो कंपनियां हैं, सभी जो 200 कंपनियां हैं, वो पंजीकृत होंगी एसोसिएशन के तहत, और 8% कमाया जाएगा एसोसिएशन द्वारा, यानी संगठन द्वारा प्रत्येक शैक्षिक पाठ्यक्रम की बिक्री कराकर। और जो डिजिटल सेलर है, जो कि हस्ताक्षर करता है और सौदे को पूरा करता है, उसको अपना कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। तो आइए मिलकर देखें कि वो कितना प्राप्त करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राजस्व है लाइसेंसिंग से, और जो कुल संख्या है जो हम प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस को बेचकर, जो कि 1 मिलियन कंपनियों का है। और इसको मैंने यहाँ पर दर्शाया है ताकि आप ये समझ सकें कि हर किसी को अपना रिटर्न प्राप्त होगा। और जो रिटर्न है वो वर्ल्ड सीआरयू और शैक्षिक पाठ्यक्रम की मदद से मिलेगा, क्योंकि वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो सभी को इसका उपहार मिलेगा बिना कुछ किए। तो मैं स्लाइड को बदलता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो लाभ प्राप्त कर पाएगा जो कि एक ऐसे संगठन को प्राप्त करेगा जिसमें 200 व्यवसाय शामिल हैं जो कि हमारी परियोजना का हिस्सा बनेंगे। तो आप सौभाग्य से, ये जो स्लाइड है, आ, ये जो स्लाइड है ये अपडेट नहीं हुई है। तो चलिए, जो संख्याएं हैं वो अब हम देख पा रहे हैं कि जो डिजिटल सेलर है उसका जो शुल्क है, अगर मान लीजिए कि वो प्रमोशन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसकी लागत 20,000 यूरो होगा, 20,000 यूरो। तो पहले हमारे पास एक निशुल्क सदस्यता होगी 1 साल के लिए। ये आप प्राप्त करेंगे उपहार स्वरूप, और इसके तहत आप बहुत सारे धन को भी बचा पाएंगे। और जो कमीशन है डिजिटल सेलर का, वो दोबारा से $20,000 हो सकता है। तो इटालियन कक्ष के अंदर ये 25,000 यूरो दिखा रहा है, जो कि आपका लाभ होगा जो आप प्राप्त करने वाले हैं अगर आप हमारी प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत कराने में सक्षम हो जाते हैं। 200 एलओसी लिमिटेड लायबल कंपनी, ना कि स्वरोजगार उद्यमी। जबकि पिछली स्थिति में आप देख सकते हैं कि आपको 2,200 उद्यमियों को जोड़ने की जरूरत है, और आपका कमीशन जो है वो 20,000 हो सकता है। और जब आप एलओसी के साथ काम करते हैं जहां आपका लाइसेंस $500 का होता है, तब आपका कमीशन आप देख सकते हैं $20,000 का हो सकता है। यानी अगर आप 2500 का कराते हैं एलएलसी के तहत, तो आप 20,000 तक का जो अपना उपहार है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो 2% की लागत है जिसका भुगतान किया जाएगा, वो होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सौदे को पूरा करने के लिए।
तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। और मैंने यहाँ पे बहुत कड़ा परिश्रम किया है, और अगर कोई मुझे इसके बारे में बताता तो मैं शायद भरोसा नहीं करता। तो मैंने क्या किया है, मैंने 10 मिलियन कंपनियों को तीन चरणों में विभाजित किया है। जहां चरण पहला 2021 से 2024 है, ये आपका महामारी का चरण है, जहां पे हम 3 मिलियन कंपनियों को पंजीकृत करेंगे और 35 बिलियन टोकन का हम उपयोग करेंगे संपार्श्विक के रूप में, यानी कोलैटरल के रूप में। तो इसमें अगर हम 35 बिलियन टोकन को ले लेते हैं डिजिटल गारंटी के रूप में, जहां प्रत्येक जो गारंटी है वो $500 की लागत रखेगा, तो 2% प्रत्येक कंपनी इसका भुगतान करेगा, और इसी की तरह से हमें 350 अरब के रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो इसी का अनुकरण करते हुए हमें लाभ मिल सकता है आने वाले 2 या 3 सालों के लिए। और जो फेज 2 है ये 2025 से 2027 है, जहां हम लोग 5 मिलियन कंपनियों को पंजीकृत कराएंगे, जहां 50 बिलियन टोकन को कोलैटरल के रूप में उपयोग किया जाएगा, जहां 700 अरब का लाभ होगा। आप मुझे सपने देखने वाला व्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई में ये वो संख्या है जो बिल्कुल वास्तविक है। और जितने ज्यादा टोकन आप कोलैटरल के रूप में उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा ये मांग में वृद्धि इनकी हो पाएगी, और उतना बड़ा मूल्य इनका भविष्य में हो सकता है, क्योंकि इसमें कमी है। और जितना ज्यादा मूल्य बढ़ेगा टोकन का, उतना ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। और जो चरण तीसरा है, जो कि 2028 से 2030 है, जहाँ पे आर्थिक वसूली हमें करने को मौका मिलेगा, वहां 10 मिलियन कंपनियां हमारे साथ पंजीकृत हो चुकी होंगी, जहाँ पे 75 बिलियन टोकन कोलैटरल के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो कि शायद मुमकिन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोकन की मांग बहुत बढ़ जाएगी। और ये वो क्षण होगा जहां पर जो औसत लाभ है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। और मैं इस बात को लेके काफी सुनिश्चित हूँ कि तब तक हमारे जो टोकन है उनकी लागत और भी ज्यादा हो जाएगी, वर्तमान मूल्य से भी ज्यादा। हालांकि अगर मान लीजिए टोकन की लागत अगर $1,000 भी हो, तो भी महज 2% भी अगर हम इस उत्पाद का कमा लेते, तो हमें $125 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाएंगे। और फिर इसी प्रकार से हीरा उत्पादन परियोजना है, यूगेन है, जो कि पूर्ण रूप से एक अपनी पूर्ण चरम सीमा पे पहुंचे होंगे, और फिर जो कंपनियां हैं वो सभी लेन देन कर पाएंगे, और इसके लिए भी हमारे पास बकायदा एक मंच होगा उपलब्ध। और फिर हमारे पास एक सुअवसर होगा कि हम लोग ऑनलाइन भी जो बिक्री है वो कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं ये कमीशन हम लोगों के लिए लेकर आएंगी। तो शायद इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखें, और हमेशा आप जो है जिंदगी को आप सकारात्मक रूप से देखें। मुझे 5 मिनट ही चाहिए इस प्रस्तुति को खत्म करने के लिए, और मुझे मालूम है कि क्या भावनाएं होती हैं जब हम लोग 7 बिलियन या 1 ट्रिलियन डॉलर को देखते हैं। तो आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें, और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि ये मौका हाथ से ना जाने दें। तो और मैं वाकई ये सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारा जो समुदाय बढ़ रहा है, हमारे पास 9 लाख डिजिटल वॉलेट वॉलेट है, और उसमें से अगर
आधे लोग भी एक कंपनी ढूंढ लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार की संख्याओं को देख रहे हैं, किस प्रकार के आंकड़ों को देख रहे हैं। आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आपको क्या करना है? तो बड़ा ही सरल है। आपको अगर ये परियोजना अच्छी लगी है तो मैं लाइसेंस खरीदता हूं, और उसके साथ साथ सभी के पास डिजिटल लाइसेंस ए होना चाहिए, चाहे वो सिग्नलर हो या डिजिटल विक्रेता हो। और हम लोगों को अपना रेटिंग कार्ड चाहिए होगा, जो कि हम इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि हम लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और हम लोगों की पहुंच जो है, हमारे टोकन की पहुंच किसी भी जगह के लिए बना सकता है, जैसे कार रेंटल या रियल एस्टेट के लिए। और आइए एक नजर डालते हैं कि किस प्रकार से लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाइसेंस की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग पहले निजी व्यक्तियों की बात करेंगे, लेकिन कंपनियों के ऊपर भी ये लागू होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका इस्तेमाल रियल एस्टेट के लिए कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकते हैं, हर रोजमर्रा की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, गतिविधियों के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोमो 50 जो है वो लागू होगा लाइसेंस ए के लिए। यहाँ पर आप जो है कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं, निजी व्यक्तियों के साथ काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल गारंटी का, ताकि आप जो है वो वित्तीय संस्थानों के साथ भी काम कर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो है वो डिजिटल गारंटी के माध्यम से किस प्रकार घर का किराया देंगे। तो उदाहरण के तौर पर एक जो घर के मालिक हैं जिनसे आप घर किराए पर लेना चाहते हैं, वो हमारे टोकन को एक कोलैटरल के रूप में जमानत के तौर पर उनका उनको लेने के लिए तैयार है। अब उसके लिए दोनों पार्टियों को डिजिटल लाइसेंस लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो ग्राहक है उसको घर मिल जाता है कि वो किराए पर उसको ले सकें। और उन्होंने अपने टोकन दिए और उसको कोलैटरल के रूप में रखा, और साथ ही साथ उनको स्टेकिंग के ऊपर जो आय प्राप्त हो रही है, तो ये आपकी मदद करेगा कि आप जो है अपने किराए को आंशिक तौर पर उसको आप पूरा कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप अपने गाड़ी को खरीदते हैं टोकन के साथ और बिना टोकन के साथ। और चलिए हम लोग ये सोच लेते हैं, हम लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि मैं एक पागल हूं और मैं नई गाड़ी के लिए मैंने टोकन बेच दिए। और अब क्या होगा? 10 साल के बाद मेरी गाड़ी का जो मूल्य है 10 साल के बाद शून्य हो जाएगा। मैंने खर्चा किया उसके ऊपर, पेट्रोल डलवाया, और उसको चलाए रखने के लिए मैंने उसके ऊपर भी खूब खर्चा किया, रख रखाव पर खर्चा किया, और आप जो है आपका जो पैसा है वो खत्म हो गया। और 10 साल के बाद मुझे और पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं एक नई गाड़ी खरीद सकूं। तो मैंने टोकन बेच दिए, और टोकन बेचने के बाद मैंने गाड़ी खरीद ली। अब ये गाड़ी जो है उस और मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी गाड़ी, और वो बार बार खराब होती जाती है, और इसीलिए अब मुझे नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो अब आइए चलिए देखते हैं एक और उदाहरण की जहां पर मैं टोकन का उपयोग थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। तो मेरे पास टोकन है, मैं टोकन धारक हूं, मैंने प्रशिक्षण लिया, मैं एक निजी व्यक्ति हूं, और मैंने लाइसेंस ए प्राप्त किया। और यदि मेरे पास कुछ उद्योग है तो मैं लाइसेंस सी ले लेता हूं। और मेरे पास कुछ टोकन थे, मैंने उनको स्टेक किया, और मैंने एक स्मार्ट अनुबंध बनाया, और मैंने एक गाड़ी को मैंने किराए पर ले लिया। तो अब 10 सालों के बाद क्या होगा? मेरे पास एक फिर भी नई गाड़ी होगी, और मेरे टोकन जो है वो स्टेक्ड हैं, तो इसीलिए
उनका जो आंतरिक मूल्य है वो बढ़ेगा, तो इसीलिए टोकनों के मूल्य में वृद्धि होगी। और मैंने इन 10 सालों के अंदर एक से बढ़कर एक बढ़िया गाड़ी मैंने इस्तेमाल की, क्योंकि मैंने उनके रख रखाव के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ना मैंने उनका उनका बीमा 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 पे खर्चा किया, ना रख रखाव पे खर्चा किया। अब साथ ही साथ मुझे जो स्टेकिंग से जो आय आ रही थी, जो मैं आय अर्जित कर रहा था, उसको मैंने कार रेंटल की फीस में भी मैंने उसको फीस देने के लिए भी उपयोग किया। तो मुझे इस गाड़ी का रख रखाव करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपने टोकन बेचता हूं तो मैं एक पागल कहलाऊंगा। तो दोस्तों, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और विश्लेषण करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो गृह ऋण है वो किस प्रकार बिना डिजिटल रेटिंग के कार्य करेगा। तो एक दंपत्ति है, युवा दंपत्ति है, उनके पास एक बैंक रेटिंग होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और उनके पास वाकई में उनके पास नौकरी होनी चाहिए कुछ समय के लिए, और उनके पास दीर्घकालिक नौकरी होनी चाहिए, और उसके बाद उनको कार्य करना पड़ता है व्यवहारिक तौर पर, और स्थायी रूप से उनको 9 से 6 या 9 से 7 काम करना पड़ता है। और उसके बाद वो एक अपनी जो जो उनकी सैलरी होगी या जो उनकी वेतन होगी, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको बैंक को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक और विकल्प बताऊं, तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि यदि उनके पास टोकन हो तो क्या होगा। तो उदाहरण के तौर पर मेरे पास टोकन है, मैं एक युवा व्यक्ति हूं, और मैंने यहाँ पर निर्णय लिया कि मैं इस परियोजना का हिस्सा बनूंगा। मैंने अपनी डिजिटल रेटिंग जो है वो विकसित की 1 से 3 साल के बीच में। मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं उनसे लोन की मांग करता हूँ, गृह ऋण की बात करता हूँ, जो कि मेरी पहुंच जो है वो एक घर तक बनाएगा ताकि मैं घर खरीद सकूं। बैंक जो है मेरे टोकन को एक कोलैटरल के रूप में जमानत के तौर पर रख लेते हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि जो टोकन है वो तरल है। और अगर मैं अपनी जो गृह ऋण की जो भुगतान है उनकी किस्तों में अगर मैं सफल नहीं हो पाता हूं तो बैंक क्या करेगा। तो बैंक जो मेरा जो घर है उसको बेचने की नहीं सोचेगा, बल्कि वो ये सोचेगा कि जो टोकन मैंने उनके पास गिरवी रखे हुए हैं, जमानत के तौर पर रखे हुए हैं, और वो बेचकर उनके पास उनके पैसे वापस आ जाएंगे। और इसीलिए जो बैंक है वो इस रणनीति में ज्यादा दिलचस्प दिखाएंगे। और आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो आज की तारीख से जो टर्नओवर जो है उसको हम लोग बना सकते हैं आने वाले 20 तारीख तक। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लाभांश आय की भी सभी के लिए। तो साथ ही साथ जो लोग इस परियोजना के साथ काम करेंगे उनको कमीशन भी मिलेंगे। तो 10 सालों के अंदर हम लोग जो है 500 मिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। वो अपने प्रशिक्षण के लिए हमें भुगतान करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक औसतन $200 की बात करते हैं। ठीक है, प्रमोशन भी चल रहे होंगे तो औसतन जो मूल्य है वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन हम औसतन एक $200 की राशि लगाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 500 मिलियन से अगर 200 से हम उसको गुणा करते हैं तो हमारे पास $100 ट्रिलियन मौजूद होंगे, जिसका मतलब है कि 40 बिलियन जो है वो कमीशन के रूप में
लोगों में, समुदाय में आवंटित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो प्रशिक्षण होंगे वो उनसे टर्नओवर भी बनेगा, और टर्नओवर से जो कंपनियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 10 मिलियन कंपनियां भी जुड़ती हैं और उनकी जो जो औसतन है वो अगर 5,000 है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास 75 अरब, और उसको 1,000 से आप गुना करते हैं तो आपको 75,000 ट्रिलियन डॉलर्स मिलते हैं। तो ये क्वाड्रिलियन बोला जाता है इसको, तो 75 क्वाड्रिलियन डॉलर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टर्नओवर की और वॉल्यूम्स की, और ये हमारी कंपनी का वॉल्यूम होगा। और यहाँ पर अगर आप 2% फीस भी लेते हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, और आप मुझे यहाँ पर शायद पागल भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रणनीति दिखाई है और ये वास्तविक है, ये हो सकती है। तो हम लोगों को केवल यही करना है कि एक व्यक्ति को एक कंपनी प्रति माह जोड़नी है, और उसके बाद हमें उसके बाद भूल जाना है। हम लोगों को केवल और केवल ना सकारात्मक तरीके से आशावादी होना है। और हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग अपनी ऊर्जा का धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि हम लोग वाकई हम अगले स्तर के ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं वाकई यहाँ पर माफी चाहूंगा कि मैं अपने समय से थोड़ा ऊपर चला गया हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आश्चर्यचकित चीजें हैं, जो आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे हुक्म के इक्के हैं जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन वो सारी की सारी जानकारी मैं उन्हीं लोगों के साथ साझा करूंगा जो अगले हफ्ते इस वेबिनार का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये सत्र यहीं समाप्त हुआ, और आप सभी का धन्यवाद यहाँ बने रहने के लिए। आप अ, उम्मीद है आपका आने वाला जो जो बाकी का सप्ताह है वो अच्छा जाएगा। और आप अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा कहते हैं। आपको शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।